तो चलिए आज डीसी यानी डायरेक्ट करंट सर्किट की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये वो टेक्नोलॉजी है जो सचमुच हमारे चारों ओर है, हॉलिडे लाइट से लेकर हमारे ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर तक। और ये समझना कि ये काम कैसे करती है, एक तरह से हमारी मॉडर्न जिंदगी को समझने जैसा है। अच्छा, कभी ये सोचा है कि एक अकेली कार की बैटरी इतने सारे काम एक साथ कैसे कर लेती है? मतलब वही बैटरी हेडलाइट्स भी जला रही है, म्यूजिक सिस्टम भी चला रही है और सबसे ज़रूरी इंजन को भी स्टार्ट कर रही है। ये सब एक ही पावर सोर्स से कैसे मुमकिन है? इसका जवाब डीसी सर्किट की बनावट में ही छुपा हुआ है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए पहले डीसी सर्किट के बेसिक्स को समझना होगा। सोचिए, ये बिजली के लिए एक रेस ट्रैक जैसा है। एक स्टार्टिंग पॉइंट यानी पावर सोर्स, एक रास्ता यानी तार और एक फिनिश लाइन यानी लोड जैसे कि कोई बल्ब। और जब ये सब एक बंद लूप में जुड़ जाते हैं तो बन जाता है एक सर्किट। ठीक है, तो सर्किट बनाने के पहले तरीके पर आते हैं। इसे कहते हैं सीरीज सर्किट या श्रेणी परिपथ। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें सब कुछ एक सीरीज यानी एक लाइन में लगा होता है। तो सीरीज सर्किट की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें बिजली के पास जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता होता है। इसे आप एक पतली वन वे सड़क की तरह समझ सकते हैं। करंट बैटरी से शुरू होता है, पहले बल्ब से गुजरता है, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से और वापस बैटरी में लौट आता है। कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। अरे वाह, ये तुलना तो बिल्कुल सटीक है। हम सबने देखा है कि कैसे दिवाली या क्रिसमस की झालरों में एक बल्ब फ्यूज होने पर पूरी की पूरी लड़ी ही बंद हो जाती है। यही सीरीज सर्किट की सबसे बड़ी कमजोरी है। रास्ते में बस एक भी रुकावट आई और पूरा सर्किट टूट जाता है और फिर कुछ भी काम नहीं करता। तो अगर सीरीज सर्किट भरोसेमंद नहीं है तो फिर इसका हल क्या है? इसका जवाब है पैरेलल सर्किट या समानांतर परिपथ, जिसमें बिजली को बहने के लिए एक नहीं बल्कि कई रास्ते मिलते हैं। सीरीज सर्किट की उस एक लेन वाली सड़क से बिल्कुल अलग पैरेलल सर्किट एक मल्टी लेन हाईवे जैसा है। यहां पर करंट पावर सोर्स से निकलता है, एक जंक्शन पर पहुंचता है और वहां से वो बढ़ जाता है। कुछ करंट एक रास्ते पे चला जाता है, कुछ दूसरे पर और बाकी तीसरे पर, और फिर ये सब आगे जाकर एक और जंक्शन पर मिलते हैं और वापस सोर्स तक पहुंच जाते हैं। और ये डिज़ाइन इतना फायदेमंद क्यों है, ये अब साफ दिख रहा है। सोचकर देखिए, अगर घर के सारे अप्लायंसेस सीरीज में जुड़े होते तो एक बल्ब के फ्यूज होने पर टीवी, फ्रिज सब कुछ बंद हो जाता। पैरेलल सर्किट ये पक्का करता है कि हर अप्लायंस को अपनी अलग लाइन मिले। एक लाइन में कोई दिक्कत भी आ जाए तो बाकी सब चलता रहता है। ये टेबल दोनों सर्किट के बीच के जरूरी फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, सीरीज में करंट हर जगह एक जैसा रहता है, लेकिन वोल्टेज हर कंपोनेंट में बढ़ जाता है। वहीं पैरेलल में इसका ठीक उल्टा होता है। यहाँ वोल्टेज सब जगह सेम रहता है, पर करंट अलग-अलग रास्तों में बढ़ जाता है। और जहां तक बात है रेजिस्टेंस की, तो सीरीज में ये जुड़ता चला जाता है, जबकि पैरेलल में हर नई ब्रांच के साथ बिजली को एक और रास्ता मिलता है, जिससे टोटल रेजिस्टेंस असल में कम हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों बेसिक सर्किट टाइप्स को समझ चुके हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि असल दुनिया के कॉम्प्लेक्स डिवाइस बनाने के लिए इन दोनों को कैसे मिलाया जाता है। असल में ज्यादातर कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स ना तो पूरी तरह सीरीज में होते हैं और ना ही पूरी तरह पैरेलल में। वो इन दोनों का एक बहुत ही स्मार्ट मिक्स इस्तेमाल करते हैं। इससे डिजाइनर्स को ये कंट्रोल मिलता है कि सर्किट के किस हिस्से को कितना वोल्टेज और कितना करंट देना है। और हाँ, यही हमारी कार बैटरी वाली पहेली का असली जवाब भी है। कार का इलेक्ट्रिकल सिस्टम इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। लाइट्स, इग्निशन और बाकी सारे सिस्टम्स को इस तरह से जोड़ा जाता है कि वो सभी एक 12 वोल्ट की बैटरी से अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही पावर ले सकें। ये सिर्फ तारों का एक जाल नहीं है, बल्कि एक बहुत ध्यान से डिज़ाइन किया गया सीरीज पैरेलल सर्किट है। तो ये सब सर्किट समझना इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। इसका हमारी रोज़मर्रा की दुनिया पर सीधा असर पड़ता है। इन सर्किट का असल मकसद अक्सर सिर्फ लाइट जलाना नहीं होता, बल्कि चीज़ों को चलाना होता है। और यहीं पर डीसी मोटर्स काम आते हैं। ये इन सर्किट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं और उसे मैकेनिकल मोशन में बदल देते हैं, यानी वो घूमने वाली शक्ति जो अनगिनत मशीनों को चलाती है। और ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल क्रेन से लेकर उन ट्रेनों तक जो शहरों को जोड़ती हैं, यहां तक कि हमें ठंडा रखने वाले पंखों तक डीसी मोटर्स हर जगह है। और हर एक मोटर को ठीक से काम करने के लिए एक अच्छे से डिजाइन किए गए डीसी सर्किट की जरूरत होती है। और ये सब कुछ हमें एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
हमने देखा कि डीसी कितना पावरफुल और कितना ज़रूरी है, लेकिन जब हम घर में कोई प्लग लगाते हैं तो वहाँ एक बिल्कुल अलग सिस्टम इस्तेमाल हो रहा होता है, जिसे कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी। ऐसा क्यों है? खैर, ये कहानी फिर कभी। जुड़ने के लिए धन्यवाद।